आज से हम देखेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अलग अलग कैटेगरी जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो सब हम आज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, तो नामकरण जो है, कैसे किसी कंपाउंड को किस तरह से हम नाम देंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनका बेसिक जो ये है स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है, बाकी स्ट्रक्चर क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप इज द ड्राइवर, या फंक्शनल ग्रुप उसकी एक्टिविटी, रिएक्शंस, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है। ओके, तो इसे हम देखते हैं कैसे होता है। आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी सिस्टम जो है, पहले कैसे था, आईयूपीएसी सिस्टम डेवलप होने से पहले, कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड साइंटिस्ट ने अगर एक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, तो उस एक्स वाई जेड के साइंटिस्ट के नाम से, या वो जो बोलेंगे वो नाम उस कंपाउंड को दिया जाता था। ओके, तो इस सब इसमें कंफ्यूजन ये होने लगा कि भाई हर कोई उसको अलग नाम दे रहा है। जैसे कि हम CH4 है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, और दूसरा स्ट्रक्चर है C2H5। अगर इसको हमने XYZ दे दिया CH4 को, और C2H5 को अगर हमने ABC दे दिया, तो इनका कुछ लिंक नहीं हो रहा है। बट उसके अंदर जो एटम्स है उनका एक सीक्वेंस दिख रहा था, बट नाम के ऊपर से ऐसे कंपाउंड्स अलग अलग हो रहे हैं। तो उसको एक सिस्टम बनाया गया है, जिस वजह से कि हम उसको एक सिक्वेंशियली नाम देते जाएं, जिस नाम के ऊपर से वी कैन इजीली ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, या स्ट्रक्चर के ऊपर से हम इजीली नाम उसका तय कर सके। इसलिए एक सिस्टम बनाई गई, एक एसोसिएशन बनाया गया। उस एसोसिएशन का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, यानी केमिस्ट्री के लोग एक साथ बैठकर ऐसा तय किया कि अगर स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो इसके नाम ए होंगे। यानी अगर स्ट्रक्चर के अंदर CH4 है और उसी के सीक्वेंस में जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, तो उसे हम अल्केन कहेंगे, और अल्केन का नॉमेनक्लेचर इस तरह का होगा। इफ द कंपाउंड कंटेन्स द एटम्स इन द सिमिलर फॉर्मूला, जो भी एटम्स है अगर वो CnH2n+2 में रहेंगे, इस स्ट्रक्चर में बैठते हैं, इस जनरल फॉर्मूला में बैठते हैं, तो उसको हम नॉमेनक्लेचर देंगे अल्केन, और अल्केन के रूल्स उन्होंने डिस्क्राइब किए। इस वजह से थोड़ा सा इजी अंडरस्टैंडिंग हो गया केमिस्ट्री का, जिसकी वजह से नाम और स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। ओके, तो आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर अजय कुमार शर्मा एक नाम है। अब इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि अजय किसका नाम है, कुमार किसका नाम है, शर्मा किसका नाम है। तो मिस्टर जो है प्रीफिक्स है, एक सैल्यूएशन है जो हम बोलते हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई लेडीज होती तो हम उसे मिसेस कहते, इस तरह से। ये हो गया मिस्टर, यानी ये प्रीफिक्स है। ओके, उसके बाद अजय वर्ड रूट, जो उस पर्सन का नाम है। कुमार ये उनके पिताजी का नाम, प्राइमरी सफिक्स, यानी ये एक्चुअल हमें मिलना है किससे, अजय जी से। हमें नाम किसका चाहिए, अजय जी से। अब हमारा तो काम अजय से है, बट ये जो प्राइमरी सफिक्स है कि अजय कौन है, कुमार साहब का लड़का है अजय। ओके, और सेकेंडरी सफिक्स अजय कुमार जो है ये शर्मा फैमिली को बिलोंग करते हैं। इस तरह से ये हमारे नाम होते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी होता है, उसको समझने के लिए एग्जांपल दिया हो। तो देखिए, नीचे जैसा है 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1 ऑल। ओके, तो इसमें प्रीफिक्स जो है 3 मिथाइल, जो कि सब्सटीट्यूएंट है। वो हुआ, होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, यानी सब्सटीट्यूएंट्स को उतना नहीं। प्रीफिक्स 3 मिथाइल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक। ब्यूट ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अजय का वर्ड रूट। ब्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लॉन्गर चेन है यहाँ पर जो 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट। अगर ये मिथाइल नहीं भी रहा तो चलेगा, बट इस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है 4 है, तो मेन क्या है, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का ब्यूट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और OH, इसलिए। फिर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, 2 in। ओके, तो ये कौन से पेरेंट है इसमें, जैसे कि यहाँ पर कुमार है तो ये अल्कीन है, 2 in। और उसके बाद फैमिली कौन सी है, मेन वो है OL, यानी अल्कोहल। इस तरह से ये सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरह से हमारे नाम, जैसे हमारे नाम होते हैं उसी तरह से इन कंपाउंड का भी हमें नॉमेनक्लेचर करना है।
ओके, ऑलरेडी आपको हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं थोड़ा इलाबोरेट कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए द वर्ड रूट, यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कार्बन है तो किसे कहेंगे, दो कार्बन है किसे, तीन कार्बन का नाम क्या है, चार कार्बन का नाम क्या है, पेंट है तो कितने कार्बन होंगे, ऑक्ट है तो कितने कार्बन रहेंगे, डेक है तो कितने कार्बन रहेंगे। इस तरह से हमें जब भी स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम कब सिलेक्ट करेंगे, जब उन नंबर ऑफ कार्बन को हम गिनेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा उसमें एक है, 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, कितने कार्बन। तो जितने भी कार्बन है उसका एक फिक्स वर्ड रूट होना चाहिए या होता है, उसे क्या है। जैसे कि आपको पता है मीथेन में एक कार्बन होता है, दो कार्बन वाला इथेन, तीन कार्बन वाला प्रोपेन, इस तरह से ये अल्केन हो गए। बट जो वर्ड रूट है, अब ये जो समझ लीजिए कि इसके अंदर इसके आगे क्या लगेगा उस हिसाब से इसका अल्केन, अल्किन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह से होगा। एक कार्बन है तो उसका वर्ड रूट रहेगा मेथ, मेथ। टू का एथ, टू का एथ, तीन का प्रोप, फोर का ब्यूट, फाइव अगर कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन अगर है तो हेक्स, सेवन कार्बन अगर है तो हेप्ट, आठ कार्बन वाला ऑक्ट, नौ कार्बन वाला नोन, 10 कार्बन वाला डेक, 11 कार्बन वाला अनडेक और 12 कार्बन वाला डोडेक। मोस्ट ऑफ द आपको यहाँ तक 10 तक ही आपको ज्यादातर इसमें आएंगे। ओके, अब इसके अंदर इससे पहले प्रीफिक्स रहेगा तो सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद जो आएगा वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा या वो चेन में जो भी है उस तरह से। नेक्स्ट, नाउ लेट अस कम टू द प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी उसके बाद, सफिक्स यानी बाद में आने वाला, उस किसका है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स का नाम होता है, हमारे पिताजी का नाम होता है, वैसे ही ये मेजरली किस सब फैमिली, मेन फैमिली, सब फैमिली से बिलोंग करते हैं या उस तरह से। अगर सभी जितने भी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है उसमें अगर सभी कार्बन एक दूसरे से या हाइड्रोजन से सिर्फ सिंगल कार्बन से, सॉरी सिंगल बॉन्ड से अटैच, यानी ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो वो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उसे कहेंगे ANE। अगर एक भी कार्बन कार्बन, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और कार्बन के बीच, तो वो है ENE। और अगर कार्बन कार्बन के बीच एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा YNE। इस तरह से इफ द पैरेंट चेन कंटेन्स टू, थ्री और मोर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, देन द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फोर एक्सेट्रा आर एडेड टू द प्राइमरी सफिक्स। डाइन, डाइन, ट्राइन, उसके बाद टेट्राइन, या फिर डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, इस तरह से आएगी। ओके, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उस हिसाब से आएगी। नेक्स्ट, बट व्हाट इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन्स। अगर दोनों है तो क्या करेंगे, तो पहले हम लेंगे ENE और उसके बाद YNE। बोथ ENE एंड YNE आर द रिटर्न बट ENE कम्स बिफोर YNE, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो है E पहले आता है, Y बाद में आता है, इसलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो पहले हम ई को प्रीफरेंस देंगे, इसलिए 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। नाम आएगा 6 है यानी हेग्स, एक पोजीशन पर है EN, पांच पोजीशन पर है YN। हेग्स 1 EN 5 YN। ओके, इस तरह से आएगा। लेट अस नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसे बोलते हैं, या सेकेंडरी सफिक्स यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो है उसे हम देखते हैं। This is the word that define the family on a functional group in organic compound, the various functional group with their corresponding suffix। ये जो है मेन ड्राइवर होता है, फंक्शनल ग्रुप आर द ड्राइवर्स ऑफ द कंपाउंड, वो ही डिटरमाइन करते हैं कि उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। ओके, COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो सफिक्स आएगा OIC एसिड, OIC एसिड। इस तरह अगर है तो OAT
COX एसिड हैलाइड इज द OYL हैलाइड। इस तरह से सफिक्स हर कंपाउंड के आएंगे, हर कैटेगरी के आएंगे, जो हम वन बाय वन देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर CONH2 है तो एसिडामाइड है, सफिक्स आएगा अमाइड। CN है, नाइट्राइल है तो नाइट्राइल ही आएगा। CH ऑल्डिहाइड है तो AL आएगा। कीटोन्स अगर है तो ONE सफिक्स आएगा। OH है तो OL सफिक्स आएगा, अल्कोहल। NH2 अमाइन है तो अमाइन ही आएगा। अल्किन है तो ENE, अल्काइन है तो YNE, इस तरह से। ओके। और सेकेंडरी सफिक्स में से E की जगह, ये देखिए, begins with secondary suffix begins with a word vowel O, the E of ANE is removed. Okay, अगर ये O आया तो E को हम remove करते हैं। Next, let us now come to what we call as a prefix. Prefix जो है वो substituent होता है। As the word indicate, it means something which is fixed or attached before at the beginning, यानी पहले उसको attach होता है। There are also two types, primary prefix and secondary prefix. Primary prefix means it is the word which distinguishes between the cyclic and acyclic compound. The prefix cyclo is used for cyclic compounds. Cyclopentane ये compulsory use होता है, cyclic compound। जैसे अभी prefixes, carboxy, functional group OH है, CH2, word root but primary suffix ANE, secondary suffix OL, prefix chloro, chloro आ गया। तो क्लोरो क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, 3 क्लोरो ब्यूटेन वर्नोल। अगर फंक्शनल ग्रुप ये है और सीक्वेंस रूल से अगर ये वाला COH ग्रुप अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो रहा है तो प्रीफिक्स में आएगा कार्बोक्सी। ओके। उसके बाद सल्फोक्सी, अल्कोक्सी, हेलोफॉर्मिल, कार्बामोइल, साइनोफॉर्मिल। कब? जब फंक्शनल ग्रुप सीक्वेंस रूल जो आपने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पेरेंट कंपाउंड किसे कंसीडर करेंगे, अगर वो पेरेंट कंपाउंड नहीं है और वो सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है तो उनका जो है सफिक्स में अलग होता है। सफिक्स में सेम कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिटन एज OIC एसिड, और उसी को प्रीफिक्स अगर कंसीडर होता है क्योंकि अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में है तो कार्बोक्सी कंसीडर होगा, सेम COH। ओके। सेकंड, certain groups in organic chemistry are written as a prefix. They are regarded as a substituent groups. These are along with their prefixes. तो कैसे आएगा उसे हम देखते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये ऑलवेज आर द सब्स्टिट्यूएंट। ओके। उसके बाद नाइट्रो, नाइट्रोसो, डायजो, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, हाइड्रोक्सी, अमाइनो, ये सब ग्रुप जो है ये भी प्रीफिक्स में आते हैं। ओके। एग्जांपल के लिए अपने 2 क्लोरो ब्यूटेन। डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ऑलरेडी आप लोगों को ये सब पता है, जस्ट इंट्रोडक्टरी मैंने बताया। अब इसके बाद एक एक कैटेगरी हम लेंगे। अल्केन, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। सफिक्स इसका जो है इस कैटेगरी का ANE, क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड रहेंगे। These are the organic compounds which contain only carbon-carbon single bond. According to IUPAC system, these are named as alkanes. अब वेरियस मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर गिवन बिलो। मेथ का मिथेन हो गया। ओके। कॉमन नेम भी इसमें दिए हुए हैं, यानी 2। कॉमन सिस्टम यानी पुराना सिस्टम, IUPAC डेवलप होने से पहले उसको क्या नाम था? मिथेन, मेथ का मिथेन हो गया, इथ का इथेन हो गया, प्रोप का प्रोपेन, ब्यूट का ब्यूटेन, पेंट का पेंटेन, हेक्स का हेक्सेन। कॉमन नेम में मिथेन को मिथेन ही कहते हैं, इथेन को इथेन ही कहते हैं, प्रोपेन को प्रोपेन ही, ब्यूटेन को मगर यन ब्यूटेन, पेंटेन अगर वो सिंगल चेन में है तो यन पेंटेन, हेक्सेन को यन हेक्सेन। उसके बाद अल्किल रेडिकल और अल्काइल ग्रुप अगर है तो सफिक्स क्या आएगा? YL। अल्किल ग्रुप कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोजन एटम लेस देन द अल्केन। अल्केन से 1 हाइड्रोजन कम होता है क्योंकि वो किसी अदर ग्रुप को अटैच होता है। द अल्किल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सफिक्स। अल्केन का जो सफिक्स है ANE उसको रिप्लेस करेंगे YL से। मीथेन का हो जाएगा मिथाइल।
जैसे मीथेन becomes methyl, ethane becomes ethyl, propane becomes propyl, प्रोपेन ही प्रोपाइल होगा, बट यहाँ पर आइसोप्रोपाइल होगा। कैसे? अगर ये इस तरह से सेकंड ग्रुप पे अटैच है, अगर फर्स्ट कार्बन पे अटैच है तो प्रोपाइल, और सेकंड कार्बन पे अटैच है तो आइसोप्रोपाइल। ब्यूटेन अगर फर्स्ट कार्बन, और अगर वही सेकंड कार्बन पर अटैच है और इस तरह का अरेंजमेंट है तो इसे हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ओके। Unsaturated hydrocarbons. These are the hydrocarbons which contain carbon to carbon double bonds or carbon to carbon triple bonds in their molecules. These are further classified as alkenes and alkynes. Alkenes general formula है CnH2n, suffix ene. The molecules containing one carbon atom double bonds are called alkene. जिस भी मॉलिक्यूल में कम से कम दो यानी एक बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच, एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो अल्केन का ए एन ई हम रिप्लेस करेंगे ई एन ए से, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ए एन ई को रिप्लेस करेंगे वाई एन ई से। ओके, जैसे कि यहाँ पर है इथेन बन गया इथीन, यहाँ पर इथेन का इथाइलिन इथाइन। ओके, अब एक कॉमन नेम से, ओके, इसको देखिए प्रोपाइलीन वाई एल ई एन ई, ये कॉमन सिस्टम में रिप्लेस होता है, तो अपने सिस्टम होता है इथीन। ओके, प्रोपीन। अब यहाँ पर देखिए वन ब्यूटीन, वन क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कार्बन है। अब ये दोनों में फर्स्ट और टू पे, एक और दो के बीच डबल बॉन्ड है, बट लोवेस्ट नंबर हम देंगे, लोवेस्ट नंबर ही यहाँ पर आएगा, दो और एक में से लोवेस्ट वन है। यहाँ पर वन पेंटीन, वन हेक्सिन, वन हेप्टीन, वन ऑक्टीन, वन नोनिन, वन डेकिन। अब सिस टू ब्यूटीन, सिस क्यों कहा है? कि ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स है और डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सिस टू ब्यूटीन कैसे? CH3 CH CH CH3, इस तरह से इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल है। जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे भी हाइड्रोजन है CH3 इस कार्बन, बट CH3 दोनों एक साइड में है और दोनों हाइड्रोजन अदर साइड में। ट्रांस, इसमें क्या होता है? एक हाइड्रोजन और एक CH3 एक साइड में होता है, यानी इसके ऊपर साइड में CH और CH3, नीचे साइड में HCH3, इस तरह से, यानी क्रॉस होता है। आइसोब्यूटाइलिन, सिस टू पेंटीन, सिस और ट्रांस, यानी डबल बॉन्ड के एक साइड में अगर सिमिलर ग्रुप्स है तो उसे हम सिस कहते हैं, और अलग अलग ग्रुप है तो हम उसे ट्रांस कहते हैं। ओके, ये सब उसी के एग्जांपल्स। अल्काइंस, अल्केन माइनस टू, यानी अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें से -2 रहेगा, CnH2n -2, सफिक्स Yn। Alkynes are unsaturated hydrocarbons with a triple bond between carbon carbon atom. Alkynes are named in the same way as alkenes, that is by replacing suffix ane by yne. Okay, alkane के ane को हम yne से replace करें। Some alkyne group, acetylene, propyne, butane, pentine, hexane, heptane, octane, nonine, decyne, 2-butane, 2-pentine, 2-hexane, 3-hexane, 4-octane, 5-decyne, इस तरह से पोजीशन का सिमिलर, जिस तरह से हमारा प्रीवियस अल्कीन में हमने देखा। अल्किल हैलाइड्स जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1x और RX। अल्किल ग्रुप को अगर हम X अटैच करते हैं यानी X यानी हैलाइड, तो प्रीफिक्स हेलो। These are obtained from alkenes by the replacement of one or more hydrogen atoms by hydrogen atoms. Sorry, halogen atoms. Okay, RH को HX से रिप्लेस होता है। अब देखिए क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं या फिर मिथाइल क्लोराइड। ओके, IPC system they are named as halogen substituted alkenes, that is haloalkenes. Thus the name of a halogen compound is given by prefixing fluoro, chloro, bromo, iodine and the names of the alkane. क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, इसे हम मिथाइल क्लोराइड कहेंगे, बट इट इज कॉमन सिस्टम। अभी हो गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, 2 क्लोरोमीथेन, इस तरह से। ओके, अल्कोहल्स,
ओके, इसमें देखिए अल्किल ROH, अल्किल का फॉर्मूला है CnH2nOH, ROH। फंक्शनल ग्रुप है OH, सफिक्स आएगा OL। These are derived from replacing one hydrogen atom from an alkene by one hydroxyl। अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। इन IUPAC system these are called as alkanols, okay, and their name have been derived by the changing E of corresponding alkane by OL। अगर E को हम OL से रिप्लेस करेंगे, ओके, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, इथेन का इथेनॉल, प्रोपेन का प्रोपेनॉल, ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल, कोलेस्टेरॉल कोलेस्टेरॉल OH की वजह से, वाटर, ओके। नेक्स्ट ईथर्स, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1O CnH2n प्लस 1, यानी ROR डैश, इस तरह से रहेगा। दोनों तरफ अल्किल ग्रुप रहेंगे और O बीच में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन रहेगा, सफिक्स O रहेगा, ओके। देखिए, these are derived from alkanes by replacing one hydrogen atom by alkoxy group OR। मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी OCH2, इथॉक्सी OC2H5, नाम हो गया यहाँ पर। फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखें तो ऑक्सीजन CH3 मिथॉक्सी मीथेन। उसके बाद अल्डिहाइड CnH2n प्लस 1 CHO R CHO, फंक्शनल ग्रुप है इसमें CH, इसको हम बोलते हैं अल्डिहाइड, और इसका रिप्लेसमेंट होगा AL, जैसा अल्कोहल का OL। These compounds are obtained by replacing, अल्केन का एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होता है किससे, CHO ग्रुप्स, ओके, और नाम भी वैसे होता है, E का रिप्लेस AL से, सिमिलर। अब देखिए अल्केनॉल्स, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरह से इसका रिप्लेसिंग होगा, चेंजिंग E विथ करस्पॉन्डिंग अल्केन बाय AL, ओके। कंपाउंड्स, फार्माल्डिहाइड एक कॉमन सिस्टम है, एसिटाल्डिहाइड, ओके। उसके बाद एसिटाल्डोल, एसिटाल्डोल, उसके बाद प्रोपेनाल्डिहाइड, एन ब्यूटाराल्डिहाइड, आइसोब्यूटल। अब इसी को हम बोलते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल, ये अल्डोल है, ओके। प्रोपेनाल्डिहाइड यानी प्रोपेनल, इस तरह से आएगा। कीटोन्स, अब इसका सफिक्स आ गया ONE, okay। These are the compounds obtained by replacing two hydrogen atoms of alkane by two different, okay, alkane का जो है रिप्लेस होता है, एक O से और दूसरा से, यानी RCOR, इस तरह से आएगा। फंक्शनल ग्रुप जो है ये CO वाला। देखिए, द नेम इज डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग E, अल्केन का E रिप्लेस करेंगे ONE से, अल्क्यानोन। देखिए अल्क्यानोन यानी एसीटोन, प्रोपैनोन, ब्यूटेनोन, इस तरह से आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n प्लस 1 RCOH OIC। अब इसका क्या होगा, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरह से आएगा, ओके। उसके बाद अमाइंस, अमाइंस का भी सेम RNH2n, एल्किल ग्रुप को NH2 अटैच होगा, सफिक्स आएगा अमाइन, इथिल अमाइन, प्रोपिल अमाइन, ब्यूटिल अमाइन, इस तरह से आएगा, ओके। सम कॉमन अमाइंस जो हम एग्जांपल में देखेंगे, मिथाइल अमाइन, डाइथिल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन, इथिल अमाइन, पाइपरिडीन, इस तरह से, ये सब IUPAC सिस्टम। अब रूल्स फॉर नेमिंग कॉमन सिस्टम, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक जो हमने देखा वो एक ओवरव्यू या सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो है कि हमने देखा कि उसको नाम कैसे देते हैं, उसका सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या, नाम क्या होगा, एक सुपरफिशियल। अब वन बाय वन हम हर एक को स्टडी करें। अब मुझे ऐसे लगता है कि जितना भी हमने आज देखा है जस्ट सुपरफिशियली, उसके ऊपर से आपको तो पता चला होगा कि क्या क्या हमें करना है। इन सब कैटेगरीज को हम एक दो चार एग्जाम्पल लेकर स्टडी करें। आप सेल भी कर सकते हैं,
11 ट्वेल्थ में ऑलरेडी हो चुका है, आपको उसी का रिपीटेशन है, इसमें नया ऐसा अलग से कोई नहीं है। ओके, रूल्स वही रहेंगे, रूल्स तो चेंज होंगे नहीं। ओके, तो उस हिसाब से यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल्सो, और आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए जो आपके नोटबुक्स में है, बुक्स में है। और अगर उसमें कोई दिक्कत है 11 ट्वेल्थ के इसमें, तो फिर यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके,